Assalamu alaikum. Continuing the marketing segmentation, and the next topic is segmenting business market. अब इसमें यह है कि जैसे कंज्यूमर्स एंड बिजनेस मार्केट्स जो हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स या सेम वेरिएबल्स टू सेगमेंट देयर, जिस तरह कंज्यूमर्स को आप सेगमेंटाइज करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, वही सेम वेरिएबल्स यूज़ होते हैं व्हेन यू आर सेगमेंटिंग योर मार्केट फॉर बिजनेस. बिजनेस बायर्स जो हैं वो जोग्राफिकली भी डेमोग्राफिकली भी, मतलब इंडस्ट्री, कंपनी साइज़ या दूसरे बेनिफिट सॉर्ट, यूज़र स्टेटस, यूजेज रेट्स एंड लॉयल्टी स्टेटस के हिसाब से भी सेगमेंटाइज हो सकते हैं. ये बिजनेस मार्केटियर्स जो हैं उनको डिफरेंट वेरिएबल्स सच एज कस्टमर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स, परचेजिंग अप्रोचेस, सिचुएशनल फैक्टर्स एंड पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, इनको भी ध्यान में रखना होता है व्हेन दे आर सेगमेंटाइजिंग देयर मार्केट, बिजनेस मार्केट. ठीक है जी. इसमें ये आ जाता है कि बिज़नेस जो है हर कंपनी किसी ना किसी बिज़नेस को सर्व कर रही होती है या अट्रैक्ट कर रही होती है. फॉर एग्जांपल इधर एक आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है अमेरिकन एक्सप्रेस की, जो टारगेट करती है बिज़नेस इन 3 सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं मर्चेंट्स आ जाते हैं, कॉर्पोरेशंस आ जाती हैं, स्मॉल बिजनेसेस आ जाते हैं. इसने हर अपने सेगमेंट के लिए डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं. जिसमें फॉर एग्जांपल जो मर्चेंट सेगमेंटेशन है उसके लिए क्या अमेरिकन एक्सप्रेस करती है, वो फोकस करती है कन्विंस करने के लिए कि जो न्यू मर्चेंट्स हैं वो एक्सेप्ट करें इस कार्ड को एंड मैनेज रिलेशनशिप विद दोज हु ऑलरेडी हैव द मर्चेंट कार्ड. लार्जर कॉर्पोरेशन जो उसके कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं उनको क्या करती है कि कंपनी ऑफर्स अ कॉर्पोरेट कार्ड प्रोग्राम, जिसमें एक्सटेंसिव एम्प्लॉय एक्सपेंसेस एंड जो ट्रैवल मैनेजमेंट सर्विसेज हैं या वो ऑफ़र होती हैं, जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग आ जाती है, फाइनेंशियल एजुकेशन सर्विसेज आ जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्मॉल बिजनेसेस के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस क्या करती है, उसने ओपन कार्ड किया हुआ है जिसमें स्मॉल बिजनेस नेटवर्क जो हैं वो इस कार्ड को ले सकते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज भी इससे ले सकते हैं. इसमें क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट आ जाती हैं, स्पेशल यूसेज रिवॉर्ड्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग आ जाती है, स्पेंडिंग रिपोर्ट फीचर्स, 24/7 कस्टमाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इसकी इन्होंने एक अमेरिकन एक्सप्रेस ने स्लोगन दिया हुआ है, ओपन इज़ हाउ वी सर्व स्मॉल बिजनेसेस. So this is how you can segmentize your business market. After segmentizing business market, हमारे पास आ जाती हैं market segmentation, international market. Not every company goes international, but many companies are international. हम जानते हैं कि आजकल कंपनीज़ को ये होता है कि हम किसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में जाके करें, बट वेन एवर यू ऑपरेट अराउंड द ग्लोब, आप डिफरेंट जो कंपनी आप बॉर्डर्स के उस पार जाने की कोशिश करते हैं, नो मैटर वो बॉर्डर आपके बिल्कुल साथ वाला हो, जैसे अफ़गानिस्तान है या कह लें इंडिया है. कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत वेरी करती हैं ऑन द बेसिस ऑन देयर कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल बेसिस. So whenever you are going global, international, you have to understand the domestic market and इंटरनेशनल फर्म्स जो हैं उनको समझना होता है कि आपने कैसे वर्ल्ड मार्केट में जाके सेगमेंटाइज करना है और कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू द डिस्टिंक्टिव बाइंग नीड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द कंज्यूमर यू आर गोइंग टू टारगेट इन फ्यूचर और यू आर टारगेटिंग. तो कंपनीज जो हैं हाउ दे कैन सेगमेंटाइज देमसेल्फ व्हेन दे आर is going international. Maybe they can use one or more than one variable or combination of different variables while segmentizing. जैसे geographical location हो सकता है कि कौन सी कंट्री है, क्या उसका रीजन है, उसके रीजन में कौन से पार्ट में जाके आप जाके ऑपरेट करने वाले हैं. या इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं कि जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन इनकम लेवल क्या है, ओवरऑल लेवल ऑफ इनकम क्या है. क्योंकि जो कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना, वो पॉपुलेशन का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो डिज़ाइन करने में बहुत उसका हाथ होता है. तो ये उसकी इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो एक मार्केटिंग के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक फैक्टर क्या है उस कंट्री का. दैन पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स क्या हैं कि किस टाइप की उधर से स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं, या क्या फॉरेन फर्म्स के लिए उधर क्या रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, या ब्यूरोक्रेसी किस हिसाब की है उनके लिए. दैन कल्चरल फैक्टर्स के उधर का कल्चर क्या है कि आप उन सेम अपना प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं, या आपको उनका रिलीजन कि आपका प्रोडक्ट उनके कल्चर पे बैठता भी है कि नहीं, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे. फिर एक चीज़ आ जाती है जिसको इसमें हम कहते हैं इंटर मार्केट सेगमेंटेशन या क्रॉस मार्केट सेगमेंटेशन. इंटर मार्केट सेगमेंटेशन या क्रॉस मार्केट सेगमेंटेशन हम लोग मैनेजमेंट के चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था. इसमें क्या होता है दैट
यू फॉर्म सेगमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स जिनकी सिमिलर नीड्स होती हैं या बाइंग बिहेवियर होते हैं, मे इट बी के वो सेम लोकेशन में हो या ना हो, आप उनको सेम प्रोडक्ट देते हो। जैसे आइकिया हो गया, कोका कोला हो गया, वो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने सेगमेंटाइज कर दिया हुआ है अपने लोगों को अराउंड द ग्लोब सेम लोगों के लिए। जैसा कोक जो है इज़ फॉर एवरी वन, नो मैटर वो पाकिस्तान में या इंडिया में या अमेरिका में। सो दिस वॉज मार्केट सेगमेंटेशन फॉर इंटरनेशनल मार्केट। देन कम्स के इफेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब हमने ये देख लिया है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इफेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए। We have gone through many ways that how can we segmentize our market, but not all segmentations are effective. ये अब हमने समझना है। फॉर एग्जांपल एक जो टेबल सॉल्ट का बंदा है, आप उसको सेगमेंटाइज कर दो ब्लॉन्ड या रेड हेयर के साथ, तो पर वो जो ब्लॉन्ड है, ये ब्रूनेट है, वो क्या कर रहे हैं, वो सेम वो सॉल्ट ले रहे हैं और परचेज सेम कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी में कर रहे हैं हर महीने। तो क्या आपने सेगमेंटाइज उसको सही नहीं किया। सो तो इफेक्टिव सेगमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मेजरेबल। मेजरेबल ये है कि जो परचेजिंग पावर, द साइज़, परचेजिंग पावर या प्रोफाइल ऑफ सेगमेंट जो है वो मेजरेबल हो, आपके लिए मेजर करना इजी हो, मुश्किल ना हो, एक्सेसिबल हो, दैट मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो इफ़ेक्टिवली रीच हो सके, सर्व हो सके। उसके बाद सब्सटेंशियल हों कि मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो लार्ज और प्रॉफिटेबल हो इनफ टू सर्व यू, एंड सेगमेंट शुड बी द लार्जेस्ट पॉसिबल होमोजीनियस ग्रुप। जो मार्केटिंग प्रोग्राम जो आपने टेलर किया है और आप उसका अपना प्रोग्राम उन तक पहुंचा सके, डिफरेंशिएबल हो के आपको जो सेगमेंट्स हैं कंसेप्चुअली डिस्टिंग्विश हो सकें, एंड डिफरेंटली आपका जो रिस्पॉन्डिंग जो है वो आपकी डिफरेंटली हो सके, और मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स आप ऐसे और प्रोग्राम्स ऐसे प्रेजेंट करें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल हो, एक्शनेबल हो, दैट इफेक्टिव प्रोग्राम्स हों जो डिज़ाइन हो के मैक्सिमम अट्रैक्ट और सर्व कर सकें आप सेगमेंट्स जो आपने बनाए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेगमेंटेशन जो हमने पढ़ी है, दैट हाउ डू यू सेगमेंटाइज मार्केट। इसमें जो इंटर मार्केट सेगमेंटेशन जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो कि है कि इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग सेगमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स हु हैव सिमिलर नीड्स एंड बाइंग बिहेवियर्स इवन दो दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज़, के आप सेम उनके लिए सेगमेंटेशंस करते हैं उनकी सिमिलर नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से, बजाय इसके कि वो सेम लोकेशन में नहीं भी हैं फिर भी दे आर सेम इन द देयर नीड्स एंड वांट्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. I think we should end this video over here, and the second part, which is market targeting and market positioning, we will move on into the next video. Thank you very much. I hope आप सबको समझ आई होगी और clear होगा सब, नहीं होगा तो it will be cleared in the meeting. Bye bye.